इतिहास में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। हाल ही में एक फिल्म को लेकर हुए विवाद ने हमारा ध्यान एक ऐसे अजेय योद्धा की तरफ खींचा है जिनकी बात अगर मान ली गई होती तो शायद आज हमारे इतिहास की शक्ल कुछ और ही होती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं उसी महान रणनीतिकार की, महाराजा सूरजमल। जरा सोचिए, क्या महज एक सलाह को नजरअंदाज करने से 200 साल का इतिहास बदल सकता है? साल 1761, पानीपत का तीसरा भीषण युद्ध। फिल्म पानीपत को लेकर जो सारा विवाद हुआ ना, वो दरअसल इसी एक पल से जुड़ा था। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने महाराजा सूरजमल की एक बहुत ही कमाल की रणनीतिक सलाह को पूरी तरह से नकार दिया था, और इस एक गलती की कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ी। तो आखिर वो सलाह थी क्या? महाराजा सूरजमल ने एक बेहद ही प्रैक्टिकल और एकदम स्पष्ट 4 सूत्रीय रणनीति सामने रखी थी। पहला पॉइंट, उन्होंने समझाया कि सर्दियों में अफगान सैनिक ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए सीधा हमला गर्मियों तक टाल देना चाहिए। दूसरा, युद्ध के मैदान में महिलाओं और बच्चों को ले जाना खतरनाक है, उन्हें भरतपुर के डीग किले में सुरक्षित रखा जाए। तीसरा, आमने सामने की जंग के बजाय गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध तकनीक अपनाई जाए। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, स्थानीय लोगों को नाराज न करने के लिए लाल किले या उनकी संपत्ति को बिल्कुल न लूटा जाए। ये कोई हवाई बातें नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जमीनी और तार्किक सैन्य सोच थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? इस बेहतरीन सलाह को अहंकार में आकर ठुकरा दिया गया, और इसके परिणाम विनाशकारी थे। मराठों को एक बहुत ही भयंकर हार का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 40,000 मराठा सैनिक मारे गए। इसी हार ने आगे चलकर भारत में अंग्रेजों के राज का रास्ता साफ कर दिया। पर यहाँ एक बात जो महाराजा सूरजमल के चरित्र को और भी महान बनाती है, वो ये कि इतने गहरे मतभेदों के बावजूद उन्होंने और महारानी किशोरी ने बिना किसी भेदभाव के बचे हुए मराठा सैनिकों को पूरे 6 महीने तक पनाह दी। उनके लिए इलाज, भोजन और ग्वालियर तक सुरक्षित वापसी का पूरा इंतजाम किया। भाग 1, महाराजा सूरजमल का उदय। ऐसा लगता है जैसे नेतृत्व की क्षमता उनमें पैदाइशी थी। 1707 में राजा बदन सिंह के राजघराने में जन्म लेने के बाद महज 14 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने 1721 में एक दूत के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी थी। फिर 1733 तक आते आते उन्होंने फतेहगढ़ी पर कब्जा किया और भरतपुर शहर की नींव रखी, और आखिरकार 1756 में वे औपचारिक रूप से डीग के महाराजा बने। 18वीं सदी के उस बेहद उथल-पुथल वाले दौर में इतनी तेजी से एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरना कोई मामूली बात नहीं थी। भाग 2, गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद। उनके सैन्य अभियानों को देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सामने दुश्मन चाहे कोई भी हो, उनकी रणनीतियां हमेशा अचूक रहती थीं। 1745 में चंदौस में अफगानों को हराना हो, 1753 में मुगलों के खिलाफ पुरानी दिल्ली का अभियान हो, या फिर 1761 में आगरा किले पर फतह, ये सारे मोर्चे इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने हमेशा स्वतंत्र फैसले लिए। वे कभी किसी एक गठबंधन के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि अपनी वस्तुनिष्ठ सैन्य सूझबूझ से हर बदलती ताकत को मात दी। जरा 1753 के इस दिल्ली अभियान की कल्पना कीजिए। एक तरफ 1.5 लाख सैनिक वाली विशाल शाही मुगल फौज, और दूसरी तरफ सिर्फ 15,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक। सोचकर ही नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यही तो कमाल था उनकी शानदार सैन्य गतिशीलता, अचूक योजना और गुरिल्ला रणनीति का। इसी के दम पर उन्होंने पुरानी दिल्ली और फिरोज शाह कोटला पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। 80, जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन कुल युद्धों की संख्या है जो महाराजा सूरजमल ने अपने पूरे जीवन काल में लड़े। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? उन्होंने इनमें से एक भी युद्ध नहीं हारा, बिल्कुल एक भी नहीं। ये वो अविश्वसनीय रिकॉर्ड है जो उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे बेजोड़ और अजेय सेनापति बनाता है। भाग 3, अभेद्य लोहागढ़ किला। अगर सैन्य वास्तुकला या आर्किटेक्चर की बात करें तो लोहागढ़ का किला अपने आप में एक मास्टर क्लास है। इसका घेरा 1.5 मील का था, जिसमें 8 बहुत ही विशाल बुर्ज लगे थे। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी सुजान गंगा खाई। 30 फीट गहरी और 200 फीट चौड़ी ये खाई हमेशा पानी से लबालब रहती थी। साथ ही किले को पत्थर और मिट्टी की एक दोहरी सुरक्षा दी गई थी, जिसकी बाहरी मिट्टी की दीवारें 60 फीट तक ऊंची और 25 फीट तक चौड़ी थीं। मतलब ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। अब सवाल ये है कि मिट्टी की इस दीवार में ऐसा क्या खास था
इसका जवाब मिलता है दशकों बाद, 1805 में, जब लॉर्ड लेक की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने अपनी भारी तोपों से इस किले पर एक के बाद एक लगातार 13 बार हमले किए और हर बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। वजह? ये मिट्टी की दीवारें एकदम बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का काम करती थी। तोप के भारी भरकम गोले बस इस मिट्टी में धंस कर रह जाते थे और किले की अंदरूनी पत्थर की इमारतें एकदम सुरक्षित रहती थी। इसी खूबी ने तो इस किले को असली लोहागढ़ बनाया। भाग 4, जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो और जाट ओडिशियस। इतिहासकारों ने उन्हें यूं ही ये उपाधियां नहीं दी। प्लेटो को उनकी गहरी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है और ओडिशियस को उनकी चालाक रणनीतियों के लिए। महाराजा सूरजमल के भीतर ये दोनों ही खूबियां मौजूद थीं। उनकी राजनीतिक समझ, स्थिर बुद्धि और कूटनीतिक दूरदर्शिता इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ तलवार के ही नहीं बल्कि विचारों के भी धनी थे। एक शासक के तौर पर उनकी उपलब्धियां किसी क्रांति से कम नहीं थीं। उन्होंने एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जिसमें किसानों और व्यापारियों को सबसे ऊपर रखा गया। उनका मानना था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने राज्य में गजब का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा और हर धर्म के पूजा स्थलों को पूरी सुरक्षा दी। नौकरियां सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के आधार पर दी जाती थीं, जाति या धन देकर नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में जब पूरा भूभाग छोटी छोटी रियासतों में बटा था, उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत का सपना देखा था। उनकी इसी सोच की झलक उनकी सेना में भी साफ दिखाई देती है। उनकी फौज किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। इसमें जाट, मेव यानी मुस्लिम समुदाय के लोग, राजपूत, ब्राह्मण और गुर्जर हर कोई शामिल था। इस विविधता ने सदियों से बटे हुए गुटों को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया और उनकी सैन्य ताकत को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। ये उनकी समावेशी और योग्यता को महत्व देने वाली लीडरशिप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भाग 5, एक स्थायी ऐतिहासिक विरासत। दिसंबर 1763 का वो मनहूस वक्त जब हिंडन नदी के किनारे नजीब-उद-दौला की सेना ने छिपकर अचानक हमला किया और इसी में वे वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उनका सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उस भारी उथल-पुथल वाले समय में महारानी किशोरी ने आगे आकर साम्राज्य की कमान संभाली और उसे बिखरने से बचाया। आज महाराजा सूरजमल को कूटनीति, न्याय और रणनीतिक एकता के एक बेदाग और अमर प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर अगर देखें तो उनका असर आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी तरह से कायम है। भरतपुर में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे कई संस्थान आज भी उनके नाम से पहचाने जाते हैं। ये संस्थान इस बात की गारंटी है कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनके ज्ञान, उनके विजन और उनके प्रबुद्ध नेतृत्व से प्रेरणा लेती रहेंगी। तो अंत में हम वापस उसी चुभते हुए सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर 1761 के उस ऐतिहासिक पानीपत युद्ध में महाराजा सूरजमल की रणनीतिक दूरदर्शिता को अहंकार में आकर ठुकराया ना गया होता, तो आज इस भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास क्या होता? ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अनसुनी सलाह का वजन कितना भारी हो सकता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।